नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, आरएएस या ऐसा कोई भी एग्जाम जहां पे राजस्थान जीके का वेटेज है, तो ये वीडियो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा तथा साथ में ही आप ये चेक कर पाएंगे कि आपको कितनी तैयारी की आवश्यकता है और आपने कितनी तैयारी की है। तो चलिए फिर बिना कोई समय गंवाए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है, आप तो इसको यूँ देख के ही हल कर दोगे, पूर्ण विश्वास है मुझे। देखिए क्या क्वेश्चन है, राजस्थान का मैनचेस्टर पूछा है, कुछ भी नहीं है। देखिए राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है भाई? सीधा सा आंसर भीलवाड़ा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा अब भीलवाड़ा के बारे में जो सारी चीज़ें हैं वो आप ढंग से सुने। आपने कर दिया क्वेश्चन ठीक। राज्य की टेक्सटाइल सिटी के रूप में मशहूर है और अभ्रक नगरी, ठीक है ध्यान में रखें, भीलवाड़े को क्या कहा जाता है? अभ्रक नगरी। चलो ये तो ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे पुरातात्विक स्थल मिले हैं, कौन कौन से? बागोर, ओजियाना, हुरडा, नानसा का यूप स्तंभ यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, बड़े आराम से, ठीक है, ढंग से सुनना कि जो राणा सांगाजी थे उनकी जो समाधि है वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बिजोलिया किसान आंदोलन यहाँ का प्रमुख है, ठीक है। और शाहपुरा के ही कौन थे? केसरी सिंह जी बारठ थे, जिन्होंने खुद ने और उनके पूरे परिवार ने इस स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सब कुछ है वो न्यौछावर कर दिया था, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शाहपुरा जो है आपका फड़ चित्रण के लिए विश्व विख्यात है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मेजा बांध यहाँ का मुख्य बांध है। मेनाल जलप्रपात भी भीलवाड़ा में स्थित है, ये इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुरा राज्य के जो स्थानीय सिक्के जो थे उनको क्या कहा जाता है, ये हमें पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्के हो गए या पुरातात्विक स्थल, यहाँ से जब क्वेश्चन बनते हैं थोड़े टिपिकल जरूर लगते हैं, बट ये क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आगे लेके जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक को जरूर आप पढ़ें और उनको बहुत डिटेल में अध्ययन करें उनका। तो यहाँ पे जो शाहपुरा राज्य के जो स्थानीय जो सिक्के थे उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? ग्यार संधिया है वो कहा जाता था स्थानीय सिक्कों को, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी है दोस्तों, डोडिया लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जैसलमेर के जो राजा थे सबल सिंह, उन्होंने क्या किया था? एक स्वतंत्र मुद्रा चलाई थी और उसको क्या कहा जाता था? तांबे की डोडिया। इसके अलावा जो अन्य मुद्रा भी थी एक तांबे की, उसको डब्बू पैसा के नाम से भी बुलाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरातात्विक स्थल बालाथल की खोज है वो किसने की थी, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है वी.एस. सिंधे, बी है आर.के. मोहंती, ऑप्शन सी जो है देव कोठारी है, और ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? जो है वी.एन. मिश्र है, ये आपको है वो बताना है। तो देखिए दोस्तों, बालाथल कहाँ पे पड़ता है? रिकॉल कीजिए, आपने पढ़ा जरूर होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। तो ये जो बालाथल जो पड़ता है दोस्तों, जो उदयपुर जिले में वल्लभनगर तहसील है, वहाँ पे एक टीले की जो है उत्खनन किया गया था। अब खोज किसने की, हमें ये पूछा है पहली बात तो देखिए दोस्तों, पुरातात्विक स्थल बालाथल की जो खोज है वो की थी वी.एन. मिश्र ने, और उनके ही निर्देशन में वी.एस. शिंदे, आर.के. मोहंती और देव कोठारी, इन तीनों ने क्या किया था? उत्खनन का कार्य है वो किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं दोस्तों, कि अगर आपने अब तक वीडियो आप देख रहे हैं तो आप इसको पूरा देखें। देखिए 2-3 क्वेश्चन पे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ना आपका फ़ायदा है ना ही मेरा कोई जो है वो फ़ायदा होगा यहाँ से, अगर आपने इतना ही देखा है। तो चलिए फिर चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो आपको आपने अब तक जो है अपने माइंड में रिकॉल है वो ज़रूर कर लिया होगा। तो देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध की अंतिम योजना में कौन से दुर्ग में बनाई गई थी? लोहागढ़, मैगजीन, कोटा या बटनेर, ये आपको बताना है। तो हल्दी घाटी के युद्ध की अंतिम योजना बनाई गई थी दोस्तों मैगजीन दुर्ग, अकबर का दौलत खाना भी इसको कहते हैं क्योंकि ये शस्त्रागार था इसीलिए, ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट, मुगलों द्वारा हिंदू मुस्लिम निर्माण पद्धति में बनाया गया ये एकमात्र दुर्ग है राजस्थान में, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसकी जो अंतिम योजना है वो इसी दुर्ग के अंदर है वो बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के शासन में रचित ग्रंथ में शकुन तथा अपशकुनों का वर्णन है वो कौन से में? वास्तु मंडन, रूप मंडन, शाकुन मंडन या प्रसाद मंडन, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे नाम सेम हो रहा है ना, तो यहाँ पे नाम सेम हो रहा है, लगा दो टिक। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, शाकुन मंडन। इसमें जो शकुन अपशकुन होते हैं ना उनका वर्णन है, जानते होंगे शकुन अपशकुन आप आराम से, बहुत
है ना। देखिए अब इसके अलावा रूप मंडन, ये मूर्ति कला से संबंधित है। वास्तु मंडन जो है आपका, वास्तु मंडन किससे है? वास्तु मंडन दोस्तों वास्तु कला से। प्रसाद मंडन है वो निर्माण कला से संबंधित जो है ग्रंथ है। इसके अंदर 8 अध्याय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु किस लोक देवी की पूजा की जाती है, ये हमें बताना है। देखिए ऑप्शन जो यहाँ पर है दोस्तों, एक है पथवारी, बी है शीतला माता, सी है रानी सती और डी है केवाय माता। तो देखिए जो तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है? पथवारी माता की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पटवारी जो है वो गांव के बाहर स्थापित की जाती है और जो उसके चित्र जो बने होते हैं काला भैरू के बने होते हैं और ऊपर जो गंगेश का कलश है वो बनाया जाता है। इस प्रकार से शीतला माता को क्या कहते हैं? चेचक की देवी की। रानी सती किस कहाँ पे मंदिर है? झुंझुनू के अंदर, जिनका मूल नाम क्या था? नारायणी, जो कि अग्रवाल जाति के थे। और केवाई माता कर्णियासर जो है गांव पर्वत से नागौर में, वहाँ पे इनका जो है वो मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। संत जो दादू के शिष्य हैं राघोदास, उन्होंने अपनी किस रचना में उनके 52 शिष्यों का उल्लेख है वो किया है, ये हमें बताना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संत दादू के शिष्य राघोदास ने अपनी जो रचना भक्तमाल, जो भक्तमाल है, भक्तमाल में क्या किया? उनके 52 शिष्यों का उल्लेख है वो किया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। दादू पंथ जो है उसकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है? नारायणा जयपुर के अंदर है। और संत दादू जी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जाति से घुनिया थे और अहमदाबाद में इनका जन्म है वो हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा देखिए ये पंथ परीक्षा जो है ना, ऑप्शन ए दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पंथ का, दादू पंथ का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें दादू पंथी साधु के विभिन्न लक्षण जो हैं उसके बताए गए हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने क्या क्या ऑप्शन रखे हैं? जीवन पर्ची और साखी जो है वो रखे हैं। तो दादू जी के जो शिष्य थे जन गोपाल और जगजीवन, उन्होंने जीवन परिचय लिखा था किनका? दादू जी का। और दादू की बाणियों का संग्रह जो है वो हरडे बानी में किया गया है। इस प्रकार से सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, गरासिया जनजाति के किस विवाह में वर जो है वधू के घर पे घर जवाई बन के रहता है, ये हमें बताना है। तो देखिए वर जो है वधू के घर रहेगा, काम तो करना पड़ेगा उसको भाई, ऐसे तो है नहीं। और काम करेंगे मतलब क्या करेगा? वो सेवा ही तो करेगा। और ऐसा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सेवा विवाह। चलो जी, इसका काम खत्म हो गया। अब ऑप्शन दे रखा है मेलबो विवाह। इसमें क्या होता है? इसमें भी देखो राशियों में ये प्रचलित एक विवाह है। इसमें क्या होता है? विवाह खर्च बताने के उद्देश्य से वधु को क्या वर के घर पे ही छोड़ देते हैं। चलो ये भी काम सही है। ठीक है, खेवणा विवाह ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करता है? विवाहित स्त्री अगर अपनी पति प्रेमी के साथ शादी करना चाहती है तो उसके साथ भाग के विवाह कर सकती है, अपने पति को छोड़ के वो जा सकती है। देखो ये भी सही है। चलो ये कोंदिया क्या है? कोंदिया क्या होता है? गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज जो होता है उसको इस नाम से पुकारते हैं। आजकल जो है वो कानून बन चुका है, अभी मृत्यु भोज अब इलीगल है। तो ना ही तो देखने वालों को करना है और ना ही बोलने वालों को करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या जो जनगणना है ना, इसको बहुत अच्छे से आपको जो दोस्तों पढ़ना है। तो सर्वाधिक जो राजस्थान की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर पूछा है, केवल यहाँ पे वो कितनी है ये हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने है तो दोस्तों, और इसका जो आंसर जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन ए 21.31%। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर जो रही है 21.31, जिसमें कि अगर नगरीय दशकीय वृद्धि आपको पूछ ली जाए दोस्तों तो वो कितनी है? 29%। और ग्रामीण पूछ ली जाए तो वो कितनी है? 19%। ये आप ध्यान में रखेंगे। 10 लाख से अधिक आबादी के कितने शहर थे? 3 थे। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा। 5 लाख से आबादी वाले कितने हो गए? फिर 5 हो गए, जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा तो आएंगे ही आएंगे। बीकानेर और अजमेर जो है उसमें ऐड हो जाते। और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर है वो टोटल कितने? 29। ये ध्यान में रखेंगे। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान का न्यूनतम दुग्ध उत्पादक जिला है। आपने अधिकतम याद कर लिया होगा जयपुर, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा दोस्तों? न्यूनतम पूछा है आपको। और न्यूनतम जो
जिला कौन सा है दोस्तों, वो है बांसवाड़ा। अब देखो बांसवाड़ा याद कैसे रखोगे आप इसको, बांसवाड़ा को। अब भाई गाय होती है, गाय के अब बांस मारोगे, मतलब बांस का डंडा, उससे मारोगे तो दूध कहाँ से देगी, तो दूध कम ही देगी, तो सबसे कम देगी न्यूनतम बांसवाड़ा। याद रह जाएगा माइंड में, बस आपको चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करनी है, आपके माइंड में इमेज बनेगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। और सर्वाधिक वाला कौन सा है आपका दोस्तों, आपको पता ही होगा वो कौन सा है, जयपुर। चलिए, और ये रहे आपके लिए आज के सवाल जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए दोस्तों, इस चैनल को बढ़ाने का काम आपका ही है। सिर्फ वीडियो देखने से ऐसा नहीं है कि आपका काम हो जाता है। ठीक है, मेरी भी मेहनत है दोस्तों इसमें बहुत सारी लगती है, तो आप प्लीज़ करके इसको शेयर वो किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।